हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंट एड कॉपी। ओके, सो इसके कंपोनेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं प्रिंट एड कॉपी के। फर्स्ट है हेडलाइन, सेकंड सब हेड्स, इलस्ट्रेशन, स्लोगन, टेक्स्ट और बॉडी कॉपी, ब्लर्ब्स, बॉक्सेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड लास्ट है क्लोजिंग आइडिया। इसका मतलब है कि जो भी हम प्रिंट एड कॉपी अगर हम कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम कोई प्रिंट एड कॉपी बना रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, उसके लिए हमें हेडलाइंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद सब हेड्स होते हैं, उसके बाद उसमें बॉडी कॉपी दी होती है। प्लस अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इसमें हम कोई स्लोगन और कोई ब्लर्ब्स, कोई मतलब अट्रैक्टिव थिंग्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट है इसमें हेडलाइंस। हेडलाइंस क्या होता है? ठीक है, देखो अभी कोई भी कस्टमर है, वो कोई भी मतलब पर्सन है, वो न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो सबसे पहले उसकी क्या हेडलाइन देखता है। अगर जो हमारी हेडलाइन है वो अट्रैक्टिव होती है, फिर ही वो आगे बॉडी कॉपी पे जाता है। इसमें मैंने हेडलाइंस के बारे में आगे मतलब लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बोल के इसके जो थोड़ी सी 3-4 लाइन है वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, और हम हेडलाइंस में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जो हेडलाइंस होती हैं वो लार्जर साइज़ में दी जाती हैं। जैसे कि बॉडी कॉपी का साइज़ होता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट का, वो छोटा होता है, बट जो हेडलाइंस में हम जो टाइपिंग साइज़ यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है। हेडलाइंस है वो मेन पार्ट होती है कोई भी प्रिंट एड कॉपी का। बहुत कम लोग होते हैं जो कि मतलब हेडलाइन पढ़ने के बाद उसकी बॉडी कॉपी पे जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 20% ही ओनली लोग होते हैं एड रीडर्स जो कि मतलब हेडलाइन पढ़ने के बाद उसकी बॉडी कॉपी को अच्छे से देखते हैं। और जो हेडलाइन है वो ही अट्रैक्ट करती है अटेंशन ऑफ ऑडियंस टू रीड दी रेस्ट पार्ट ऑफ एड कॉपी। जो हमारी कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि वो जो ऑडियंस है उनको अटेंशन दे सकें। जो हमारी हेडलाइन होती है वो हम किसी से भी रिलेटेड दे सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट के उसमें हम फीचर बता सकते हैं, मैन बेनिफिट बता सकते हैं, प्लस स्पेशल ऑफर बता सकते हैं इसमें हम। ओके, दैट्स ऑल अबाउट हेडलाइंस। अब इसमें देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है कोई भी हेडलाइंस के। हम हेडलाइन क्यों देते हैं? फर्स्टली, ठीक है, टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अगर हमें कोई भी हेडलाइन दे रही हैं तभी जो भी ऑडियंस होते हैं वो उसकी ओर ध्यान देंगे। अगर हम सारा ही छोटे छोटे अक्षरों में लिख दें न्यूज़पेपर पे तो उसको कोई नहीं पढ़ता। अगर हमने कोई अट्रैक्टिव सी हेडलाइन दे रखी है, कोई लाइन लिख रखी है फर्स्ट में, तो उसको अगर ऑडियंस को वो इंटरेस्टिंग लगती है फिर वो आगे बॉडी कॉपी को रीड करते हैं। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका टू हाईलाइट मेन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी हमने मतलब मेन बात बतानी है उसको हम हाईलाइट करते हैं हेडिंग्स में, हेडलाइंस में। ओके, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हेडलाइन देने के? ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम हेडलाइन देंगे फिर ही लोग उसके बॉडी कॉपी की ओर अट्रैक्ट होंगे। ओके, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड में आ जाता है एसेंशियल्स क्या होते हैं हेडलाइंस के। मतलब जो हम हेडलाइन देते हैं वो कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इजी टू मेमोराइज होनी चाहिए कि याद रह सके। ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट की जो हेडलाइन होती है, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट की जो हेडलाइन होती है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इजी टू मेमोराइज होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ लिखा कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और हो। और जो हेडलाइन है उसका जो टाइप साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया हमने। जो भी हम हेडलाइन दे रहे हैं वो लिंक होनी चाहिए बॉडी कॉपी से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है फॉर्म कौन कौन सी होती हैं हेडलाइंस की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेडलाइंस। फर्स्ट क्या, डायरेक्ट बेनिफिट हेडलाइंस। इसमें अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और ऊपर उसकी हेडलाइन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हम जो हेडलाइन होती है ना उसी में हम जो प्रोडक्ट के बेनिफिट बता सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, कोई भी हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, एड ऑफ क्रैक क्रीम, एड ऑफ एनी बॉडी लोशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हेडलाइंस। इसमें हम अगर कोई भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, जो भी इसकी हेडलाइन देते हैं वो एक क्वेश्चन के रूप में मतलब दी होती है। जो मतलब उसकी फर्स्ट लाइन होगी ना, हेडलाइन होगी, उसमें हमने कोई क्वेश्चन पूछा होता है, जैसे कि वाई टू बाई दिस प्रोडक्ट, ऐसे। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्वेश्चनिंग फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड इसमें आ जाता है अनाउंसमेंट हेडलाइन। अनाउंसमेंट हेडलाइंस में हम कोई भी स्पेशल जो ऑफर चल रहा होता है उसको अनाउंस करते हैं, या कोई सीजनल जो कि डिस्काउंट दे रहे होते हैं, या कोई ऑफ सीजन डिस्काउंट हो गया उसको हम इंक्लूड करके चलते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें प्रोवेक्टिव हेडलाइंस। जो भी
प्रोवोकेटिव टाइप की हेडलाइंस होती हैं ना, वो कस्टमर को प्रोवोक करती है क्विक एक्शन लेने के लिए। ओके, इसमें हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि हरी अप, हैवी रश, लिमिटेड स्टॉक। कोई भी हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते टाइम हम इस प्रोडक्ट का मतलब इन लाइंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्टिव हेडलाइंस। जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो सिलेक्टिव पर्सन के ग्रुप के लिए होती है, जैसे कोई भी अटेंशन इनकम टैक्स पेज एक्सेट्रा। ओके, लास्ट इसमें आ जाता है ब्रांड हेडलाइंस। इस प्रकार की हेडलाइन में ना ओनली किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम दिया होता है, ओनली बस एक ब्रांड नेम लिख दिया और हेडलाइन हो गई। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने कोई भी प्रोडक्ट की ऐड दे रहे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट की, तो उसका बस एक ब्रांड नेम लिख दिया। और इसमें जो मतलब ब्रांड नेम होता है वो एक मतलब बहुत ही कॉमन मेथड है हेडलाइन शो करने का। लास्ट पॉइंट आ जाता है नेगेटिव हेडलाइंस। इसमें हम जो भी कोई भी हेडलाइन देते हैं उसमें हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे डोंट, नोट, नो, डू नोट, डिपेंड ऑन, फॉल्स क्लेम्स। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि डोंट वेस्ट टाइम हो गया, एंड से नो टू क्रैक्स। क्रैक क्रीम की एक ऐड आती है उसमें यूज़ करते हैं ना, से नो टू क्रैक्स। ओके, दैट्स इट ऑल अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेडलाइंस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सब हेड। सब हेड में हम एक इसमें मतलब जो भी हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, एक तो ऊपर हेडलाइन होगी, सेकंड इसमें जो सेकंड लाइन होती है ना उसको सब हेड कहा जाता है। इसमें मतलब थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज़ होता है वो भी हेडलाइन से छोटा होता है, प्लस इसमें मतलब 2-3 लाइनें दी होती हैं कि की पॉइंट्स बताए होते हैं बॉडी कॉपी के। जो सब हेडलाइंस होती हैं वो जो हेडलाइंस के नीचे दी जाती हैं। जैसे इसमें हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो उसका जो थीम होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वो सारा हम हेडलाइन में नहीं कवर कर सकते, तो हम जो सब हेड्स होते हैं वो हम मेंशन कर देते हैं हेडलाइंस के नीचे। जो सब हेड होते हैं वो भी बॉडी कॉपी से रिलेटेड दिए जाते हैं और ये भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जो ये सब हेडलाइंस होती हैं वो ना हेल्पफुल होती हैं बॉडी कॉपी को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी एड कॉपी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट आ जाता है इलस्ट्रेशंस। व्हाट इज इलस्ट्रेशंस? जो इलस्ट्रेशन होता है वो कोई भी जो एड कॉपी होती है ना इसका एक विजुअल एलिमेंट होता है, मीन्स इसमें हम कोई भी अट्रैक्टिव फोटो इंक्लूड कर सकते हैं प्रोडक्ट की। जो इलस्ट्रेशन होता है वो मेनली एक जो प्रोडक्ट की अट्रैक्टिव फोटो से रिलेटेड होता है। ओके, इसमें कुछ टाइप्स दे रखे हैं इलस्ट्रेशन के, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फोटो ऑफ प्रोडक्ट। इसमें प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में एक मतलब प्रिंट ऐड के साथ इसमें कोई भी प्रोडक्ट की मतलब जिस प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसकी एक फ़ोटो लगाई जाती है जो कि मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसमें मतलब हम कोई व्हीकल्स की अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इसमें हम मोटरसाइकिल, स्कूटर्स इनको इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसमें हम अगर कोई मोबाइल फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो एक मोबाइल फ़ोन की हम फ़ोटो लगा सकते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ फोटो प्रोडक्ट इन यूज़। मतलब कोई भी हम प्रोडक्ट को ऐसा शो करेंगे कि ऐसे कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर रहा है। जैसे कोई भी टी की आती है एडवर्टाइजमेंट तो उसमें वो एक मतलब कप लेके हम कोई भी पर्सन को उसके चाय पीता हुआ दिखा सकते हैं, प्लस उसके साथ में जो टी की पैकिंग होती है टी की उसकी हम फ़ोटो दे सकते हैं। इसमें हम कोल्ड ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मतलब एक पर्सन है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और सेकंड मतलब साइड उसकी एक फ़ोटो होती है, मतलब बॉटल रखी हुई होती है। इससे भी जो ऑडियंस है वो हमारे प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फ़ोटो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी को डिफरेंट एंगल से कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ोटो इन कंपैरिजन। इसमें हम हमारे प्रोडक्ट की फ़ोटो को कोई भी कंपटीटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ़ोटो हाईलाइटिंग प्रोडक्ट रिजल्ट्स। जैसे हम इसमें कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे कि एग्जांपल ले लो क्रैक क्रीम का, इसमें हम फ़ोटो शो कर सकते हैं कि अगर आप इसको एक बार यूज़ करोगे तो आपके मतलब अपने पैर की फ़ोटो हम दिखा सकते हैं कि आपका ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा, सेकंड डे यूज़ करने पर आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ़ोटो ऑफ मैसेज सोर्स पर्सन मॉडल। इसमें हम हमारे प्रोडक्ट के साथ हम कोई भी मतलब सेलिब्रिटी को शो कर सकते हैं, कोई भी मॉडल को शो कर सकते हैं जिसके कोई भी प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इसमें क्या है, हम अपने कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो इसमें एक सिंबॉलिक फ़ोटो हम ऊपर शो कर देते हैं। जैसे कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि कोई मिल्क वगैरह या फिर कोई बटर आता है, जैसे कि बटर आता है पैकिंग में, उन पे गाय की फ़ोटो दी होती है ना, काऊ की फ़ोटो दी होती है उन पर, वो क्या हो गया सिंबॉलिक फ़ोटो का एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, लास्ट पॉइंट है फ़ोटो प्रोडक्ट मिक्स।
इसमें हम एक प्रोड्यूसर अगर हम कोई भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट करते टाइम अपने जो सारे प्रोडक्ट होते हैं उनको एक मतलब प्रोडक्ट मिक्स के रूप में दे सकते हैं। जैसे एक मतलब सभी प्रोडक्ट रख लिए, उनके एक फ़ोटो क्लिक कर ली और उसको एडवर्टाइजमेंट में दे दिया। जैसे कोई भी कंपनी है वो टीवी भी बना रही है, एसी बना रही है, फ्रिज बना रही है, एक्सेट्रा, सभी को हम एक फ़ोटो में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पर्पस क्या होता है स्टेशंस का। ऑब्वियसली अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, आपको पता ही है। एंड आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की फ़ोटो दे रहे हैं, अपना ब्रांड नेम बता रहे हैं, तो जो लोग हैं वो मतलब जो भी हमारे कस्टमर हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रोडक्ट को। अगर हम मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, हम उसमें फ़ोटो इंक्लूड कर देते हैं साथ में, तो वो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उनको मतलब रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको पता लग जाता है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर हम कोई भी मतलब प्रोडक्ट की फ़ोटो दे रहे हैं साथ में, जो इरिटेट कस्टमर होते हैं वो भी उसको समझ सकते हैं कि इसमें इस प्रोडक्ट की ऐड दी गई है, मतलब इसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताया हुआ है, वो इसे समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोगन। स्लोगन क्या होता है? स्लोगन एक शॉर्ट और सिंपल फ्रेज होता है जो कि मतलब इजी टू रिमेंबर होता है और ईजिली प्रोनाउंस भी हो जाता है और सुनने में भी मतलब बहुत अच्छा लगता है जैसे कोई स्लोगन होता है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट में कोई भी स्लोगन का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब ये और भी मतलब मेमोराइजेबल हो जाता है कि मतलब लोगों को याद रहता है। जो हम स्लोगन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उनके फीचर्स से रिलेटेड हो सकता है, प्लस उसकी क्वालिटी और सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। और कई बार हम क्या करते हैं, जो भी हम स्लोगन बना रहे होते हैं उसमें हमारा जो ब्रांड नेम होता है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और एक जो गुड स्लोगन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे? फर्स्ट है शॉर्ट होगा, ठीक है, और इजी टू मतलब स्पीक होगा, ओरिजिनल होगा, इजी टू रिमेंबर होगा, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्लोगन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इसमें थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट एक स्लोगन है जो कि कौन से प्रोडक्ट का है? एप्पल का है। उसके बाद है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये स्लोगन है वो LIC कंपनी का, LIC इंश्योरेंस कंपनी का है। नेक्स्ट है, ये तो आपने सभी ने सुना ही होगा, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, ये विक्स की जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो जो है हमारा वो है टेक्स्ट और बॉडी कॉपी। टेक्स्ट और बॉडी कॉपी में हम जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके बारे में हम फुल डिटेल्स देते हैं, फुल इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे इसमें हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका प्राइस क्या है और ये कहाँ से आप ले सकते हो, इसके रिजल्ट क्या हैं, गारंटी वारंटी सब कुछ आपको दिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लर्ब्स। ब्लर्ब्स का जो नॉर्मली यूज़ है वो चिल्ड्रन के लिए कॉमिक्स लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मतलब हम कोई भी पर्सन की एक पिक्चर लगा देते हैं और उसके साथ एक वो बादल से होती है ना, वो बना देते हैं कि ये पर्सन ये कहना चाहता है। जो ब्लर्ब्स है मतलब वो किसी भी मतलब उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो ये पर्सन है वो ऐसे बोल रहा है और इसकी थिंकिंग या समथिंग कुछ भी इसमें बताया जाता है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बॉक्सेस। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसको हम बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो ये बॉक्स है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल, सर्कुलर, और ये किसी भी कलर का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी एक एडवर्टाइज़र होता है वो अपने प्रोडक्ट को मतलब लो प्राइस के रूप में या फिर प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स को इंक्लूड करके चलता है जो कि मतलब उस बॉक्स में शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी कोई भी मतलब ब्रांड नेम हो गया, कोई भी कंपनी का नाम हो गया या फिर कोई भी ट्रेडमार्क ऑफ ए कंपनी। ट्रेडमार्क क्या होता है? एक सिंबल होता है, एक लोगो होता है या एक पिक्चर होती है कंपनी की जो आइडेंटिफाई करती है कि ये रजिस्टर है और इसको मतलब अलग जो दूसरी कंपनी होती है उनको अलग शो करती है। आइडेंटिफिकेशन मार्क के थ्रू ही जो एक मतलब टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, वो हमारे प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव के प्रोडक्ट से डिफरेंट मानते हैं, मतलब वो समझ सकते हैं कि जो ये वाला प्रोडक्ट है वो उस कंपनी का है, उस ब्रांड नेम का है। इससे वो ईजिली मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो कोई भी प्रोडक्ट है वो कौन से ब्रांड का है। इसमें हम एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन है उस पर उसका जो भी कंपनी का नेम होता है वो लिखा होता है ना। नोकिया फ़ोन आता है छोटा सा, उस पर भी लिखा होता है, प्लस जो ओप्पो, वीवो, सारे फ़ोन्स पे। इन दिस लास्ट इज क्लोजिंग आइडिया। क्लोजिंग आइडिया भी एक पार्ट होता है एड कॉपी का, और इस पार्ट में भी जो भी हमारे प्रोडक्ट की नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्शंस होती हैं एंड अदर जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है उनको ऐसे शो किया जाता है कि ऑडियंस है वो इमीडिएट एक्शन ले ले। कुछ एड कॉपीज़ को हम एक कूपन के साथ भी क्लोज कर सकते हैं एंड कुछ एड कॉपीज़ को हम एंडिंग में मतलब उसमें जो भी हमारे
कंपनी का एड्रेस होता है वो लिख देते हैं, या फिर फ़ोन नंबर लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ डीलर्स लिख सकते हैं हम इसमें, लोकेशन लिख सकते हैं। जो ये पार्ट होता है किसी भी एड कॉपी का, ये ऑडियंस को परस्यूट करता है कि वो इमीडिएट एक्शन ले, और जो वो एक्शन है वो एडवर्टाइज प्रोडक्ट के फेवर में हो। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।